मेरे सामाजिक परिवार को मेरा नमस्कार। मित्रों, गाय को भारत में माँ के समान माना जाता रहा है। भारत जब प्राथमिक रूप से ग्रामीण था तो गाय के द्वारा दिए गए दूध से लोग अपने बच्चों का पेट भरा करते थे और उससे आमदनी भी होती थी। स्वयं श्री कृष्ण द्वापर में ग्वाले के रूप में गाय को चारा चराने ले जाते थे, जिस कारण से उसकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक दोनों पहलुओं से ही सनातन में अहमियत है। पर इस मासूम प्रेम भावना से कुछ विक्षिप्त लोगों को दिक्कत है। ये पैसों की ही खबर है कि सनातन के मुख्य धार्मिक स्थल तिरुपति के प्रसाद में बीफ और फिश ऑयल जैसे अपवित्र पदार्थ पाए गए हैं। कष्ट की बात तो यह है कि इस कुकर्म में कई बनावटी हिंदू भी शामिल हुए होंगे। अपने आप को हिंदू क्रिश्चियन बताने वाले सेक्युलर मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, जिनके कार्यकाल में ये सब हुआ, अपने ईमान को चंद पैसों और वोटों के लिए भूल गए। मित्रों, हमारे समाज में तार्किक मतभेद हो सकते हैं, मामूली है, हर समाज में होते हैं, लेकिन क्या वह लोग जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को अपना वोट दिया इस पाप से सहमत होंगे? कतई नहीं। वो तो बेचारे भोले एक कुकर्मी के छलावे का शिकार हुए। पूर्व में इस तरह पर 2 बार ऐसा हुआ जब मलेच्छों ने धार्मिक पंथ के लोगों का धर्म भ्रष्ट करने हेतु छलावे से गौमांस का उपयोग किया हो। एक बार मुगल शासन के दौरान जब समस्त हिंदू समाज ने भीषण रूप से इसका विरोध किया, मालवा से लेकर दिल्ली तक बगावतें हुई, जिसके उपरांत मुगलों के राज्यपाल और शासक को माफी मांगनी पड़ी। और दूसरा अंग्रेजों के समय, जिसके खिलाफ महान मंगल पांडे और कई वीरों ने मोर्चा खोला और 1857 में लगभग अंग्रेजों की भारत में समाप्ति करी। हिंदू समाज ने दोनों ही बार अपने सम्मान के लिए शाम डाम दंड भेद के तरीके से लड़ाई लड़ी। पर विडंबना यह है कि काल का चक्र कुछ यूं घूमा कि वो प्रखरता, वो विशालता आज के भारत में कहीं विलुप्त सी हो गई है। जिन मूल्यों के लिए हमारे पूर्वजों ने जान तक दे दी, उसके लिए हम आज कुछ पर्याप्त भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे धार्मिक स्थलों पे सरकारी संस्थाओं का कब्जा है और मजे की बात तो ये है कि ये अनिष्ट सौभाग्य केवल हमें ही प्राप्त है, मानो जैसे कि हमने ही पैसे देने और मार खाने की जिम्मेदारी ली हो। बात यह है कि अगर भारत की राष्ट्र सीमाओं में हिंदू हित नहीं माना जाएगा, उसका सम्मान नहीं होगा, तो कहाँ होगा? आप कंधार से लेकर सिंध तक समाप्त हो चुके हैं। बांग्लादेश में भी कुछ समय में आप समाप्त हो जाएंगे। उसके उपरांत जब आंधी का रुख यहाँ मुड़ेगा तो क्या करेंगे? वंदे भारत में बैठ के रूस जाएंगे या इटली? बात यह है कि अगर हिंदू समाज ने आज और अभी से इन चीज़ों का खंडन नहीं किया, अगर रेखा बार बार लांघे जाने पर भी अपनी अप्रसन्नता प्रकट नहीं की, तो नरसंहार निश्चित है। इस अशुभ घटना में जो भी शामिल है, चाहे कहीं का डीएम हो या सीएम, उनको दंड मिलना चाहिए और उन्हें एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और अगर वो कभी वापस हमारे समाज के लोगों से अपने फायदे हेतु वोट मांगने आए तो उनका सामाजिक बहिष्कार होना ही चाहिए।